गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है ग्रीन हाउस। तो बेसिकली अगर हम ग्रीन हाउस की बात करते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि एनी स्ट्रक्चर विच वर्क्स ऑन ग्रीन हाउस गैसेस प्रिंसिपल इज़ नोन एज ग्रीन हाउस। मतलब कोई भी स्ट्रक्चर अगर ग्रीन हाउस गैसेस के प्रिंसिपल पर वर्क कर रहा है तो उसे हम क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस। ओके, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि कौन सी ग्रीन हाउस गैसेस हैं जो हमारे लिए बेनिफिशियल हैं। तो इसमें सबसे मेन चीज़ है हमारी CO2। क्यों? क्योंकि CO2 हेल्प करती है फोटोसिंथेसिस में, और यहाँ पर अगर CO2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो ओबियस सी बात है, हम क्या बोलते हैं कि यहाँ पर जो प्लांट की परफॉर्मेंस है वो बेस्ट होगी। और जब हम ग्रीन हाउस की बात करते हैं तो यहाँ पर जो CO2 की कंसंट्रेशन होती है वो अराउंड 3 to 4 टाइम्स ज़्यादा होती है, इसीलिए प्लांट की जो परफॉर्मेंस होती है वो ग्रीन हाउस में बढ़िया होती है। ओके, अब हम बात करते हैं डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ की जो ग्रीन हाउस से रिलेटेड हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो आती है ग्रीन हाउस, फिर आता है आपका पॉली हाउस, फिर आता है आपका शेड नेट हाउस, फिर आता है आपका ग्लास हाउस। तो यहाँ पर बहुत बार पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ग्रीन हाउस एंड पॉली हाउस। ओके, तो यहाँ पर अगर हम बात करें ग्रीन हाउस और पॉली हाउस के डिफरेंस में, तो यहाँ पर हम जनरली क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस इज़ अ ब्रॉड टर्म विच इंक्लूड्स पॉली हाउस, शेड नेट हाउस एंड ग्लास हाउस। ओके, जैसे हमने आपको बताया कि ग्रीन हाउस होते क्या है, कोई भी स्ट्रक्चर जो ग्रीन हाउस गैसेस के प्रिंसिपल पे वर्क कर रहा है वो क्या है, ग्रीन हाउस। तो पॉली हाउस भी आपका क्या है, ग्रीन हाउस गैसेस के प्रिंसिपल पे वर्क कर रहा है। साथ में शेड नेट की हम बात करते हैं, ये भी ग्रीन हाउस गैसेस के प्रिंसिपल पे वर्क कर रहा है। और जो हमारा ग्लास हाउस है ये भी क्या है, ग्रीन हाउस गैसेस के प्रिंसिपल पे वर्क कर रहा है। तो हम क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस इज अ ब्रॉड टर्म विच इंक्लूड्स पॉली हाउस, शेड नेट हाउस एंड ग्लास हाउस। ओके, और वहीं अगर हम बात करते हैं पॉली हाउस की, तो यहाँ पर हम क्या बोलते हैं, पॉली हाउस के केस में ये एक ग्रीन हाउस का पार्ट है। और बेसिकली पॉली हाउस हम इसे क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो कवरिंग मटेरियल होता है या जो क्लैडिंग मटेरियल होता है वो पॉलीइथाइलिन शीट होती है। तो यहाँ पे जनरली हम क्या बोलेंगे, द क्लैडिंग मटेरियल ऑफ पॉली हाउस इज पॉलीइथाइलिन शीट, दैट्स वाई इट्स नोन एज पॉली हाउस। फिर हम बात करते हैं शेड नेट हाउस की, तो जनरली यहाँ पे हम क्या बोलते हैं कि ये भी क्या है, ग्रीन हाउस का ही एक पार्ट है। बस यहाँ पे क्या होगा, जो कवरिंग मटेरियल होगा वो क्या होगा, आपका ग्रीन कलर की शेड नेट। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, शेड नेट हाउस। वहीं अगर हम लास्ट टर्म की बात करते हैं तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, ग्लास हाउस। तो बेसिकली हम क्या बोलेंगे, द कवरिंग मटेरियल इज ग्लास। ठीक है, तो यहाँ पर जो ग्लास हाउस होगा उसमें क्या होगा, हम ग्लास को यूज़ करते हैं एक स्ट्रक्चर को कवर करने के लिए। बस तीनों में हम यही बोलेंगे कि ये किसके टाइप हैं, ग्रीन हाउस के। बस इनके कवरिंग मटेरियल के अकॉर्डिंग हमने इनको क्या बोला, पहले को हमने बोला पॉली हाउस, सेकंड को हमने बोला शेड नेट हाउस, थर्ड को हमने बोला ग्लास हाउस। तो ये हो गई हमारी डिफरेंट टर्म्स। अब हम यहाँ पर बात करते हैं CO2 की कंसंट्रेशन ग्रीन हाउस में ज़्यादा क्यों होती है। तो बेसिकली हमने यहाँ पर आपको क्या बोला कि जो CO2 है वो क्या करती है, जो प्लांट्स हैं CO2 को एब्जॉर्ब करते हैं और फोटोसिंथेसिस में लेते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर जब CO2 को ये एब्जॉर्ब कर रहे हैं तब भी CO2 की कंसंट्रेशन क्यों बढ़ रही है। ठीक है, और जब CO2 की कंसंट्रेशन बढ़ती है तो आपको पता है कि टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है। अब यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस की कंसंट्रेशन बढ़ रही है जिसकी वजह से टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है। तो यहाँ पर हम क्या बोलते हैं कि जो ग्रीन हाउस गैसेस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो हीट होती है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स बढ़ेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, हीट एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी बढ़ेगी, जिसकी वजह से क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा। ओके, तो यहाँ पर जब हम ग्रीन हाउस गैसेस की बात कर रहे हैं तो हमारे लिए जो सबसे बेनिफिशियल है वो क्या है, CO2 है। तो यहाँ पर हम बेसिकली यही देखते हैं कि CO2 की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो पॉली हाउस का टेम्परेचर भी बढ़ेगा। इसीलिए हम इनको क्या करते हैं, पॉली हाउस को यूज़ करते हैं ऑफ सीज़न कल्टीवेशन के लिए। सपोज़ ऑफ सीज़न का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, कि सपोज़ हमारी कोई ट्रॉपिकल क्रॉप है, जैसे हमने बात करी टोमेटो की, तो टोमेटो आपकी क्या है, ट्रॉपिकल क्रॉप है। लेकिन ऑफ सीजन में मतलब कि हम इसे विंटर सीजन में भी ग्रो कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें CO2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो प्लांट की परफॉर्मेंस बढ़िया होगी, और CO2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, टेम्परेचर भी इंक्रीज़ करेगा, और वो टेम्परेचर जो टोमेटो क्रॉप है उसके लिए फेवरेबल होगा। ओके, तो यहाँ पर मेन चीज़ है कि CO2 की कंसंट्रेशन बढ़ क्यों रही है। फिर तो यहाँ पर आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, नाइट टाइम में जो CO2 है उसको रिलीज़ करते हैं। बट जो हमारा कवरिंग स्ट्रक्चर है, सपोज़ हमने क्या बोला कि ये हमारा एक कवरिंग स्ट्रक्चर है, तो जो CO2 इन्होंने रिलीज़ की, जो ये हमारा प्लांट है इसने क्या किया, CO2 को रिलीज़ किया। लेकिन जो ये कवरिंग मटेरियल हमारा है या जो स्ट्रक्चर है इसमें क्या रहती है, कैप्चर रहती है।
और मॉर्निंग टाइम में जैसे ही लाइट की प्रेजेंस होगी तो उस टाइम पे क्या होगा कि ये प्लांट्स क्या करेंगे, CO2 को मैक्सिमम एब्जॉर्ब करेंगे। ठीक है, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होगा, लाइट मिलेगी तो यहाँ पर क्या होगा, जो फोटोसिंथेसिस है वो बहुत ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से प्लांट की ग्रोथ बढ़िया होगी। अब वहीं अगर हम बात करते हैं कि ऐसा कौन सा ग्रीन हाउस होगा जिसको हम जनरली ट्रॉपिकल कंडीशंस में लगाते हैं, मतलब ट्रॉपिकल कंडीशन में क्या होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो वहाँ पर हम कौन सा ग्रीन हाउस लगाएंगे, वहाँ पे लगाते हैं हम शेड नेट हाउस। ठीक है, शेड नेट हाउस में बेसिकली हम क्या है, शेड नेट को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो अगर मैं आपको सिंपल वे में समझाऊँ तो आप लोगों ने देखा होगा गर्मियों के टाइम पे अगर हम एक प्लांट के नीचे या उसकी छाँव में जाते हैं तो अराउंड 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर डाउन मिलता है। तो यहाँ पर जो शेड नेट है उसका वही काम है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो लाइट इंटेंसिटी होती है अगर हाई है तो यहाँ पर क्या होगा कि जो लाइट है वो एंटर नहीं कर पाती है। तो यहाँ पर अगर हम रेंज की बात करते हैं एंटर की, तो हम क्या बोलते हैं 30 to 90% की रेंज में आपको शेड नेट मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली हम क्या देखते हैं कि जो शेड नेट हाउस है इसको हम बेसिकली ट्रॉपिकल कंडीशंस में लगाते हैं जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है। और साथ में आप लोगों ने देखा होगा कि ये जो शेड नेट हाउस होता है ये अक्सर आपको इंडिया में ग्रीन कलर का ही मिलता है। अब आप सोच रहे होंगे ग्रीन कलर का क्या रिलेशन है, तो यहाँ पर हम क्या बोलते हैं कि जो ग्रीन कलर होता है ये कूल कलर है। तो शेड नेट हाउस का जो हमारा काम क्या है, ये क्या करेगा, टेम्परेचर को डाउन करता है। ठीक है, जब टेम्परेचर को डाउन करेगा और ग्रीन कलर का होगा तो यहाँ पर हम क्या बोलते हैं कि इसकी जो एफिशिएंसी होगी वो बहुत ज़्यादा होगी। ओके, इसीलिए हम क्या करते हैं, शेड नेट हाउस को ट्रॉपिकल कंडीशन में हम यूज़ करते हैं। ओके, तो ये था आज की वीडियो का कंटेंट। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना, और नेक्स्ट वीडियो के लिए कंटेंट आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो। ओके, टेक केयर, बाय।